नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल मुन्ना यादव यूट्यूब चैनल। और आप लोग जीके जीएस की तैयारियों को और भी अच्छे नए मुकाम पर ले जाने के लिए इस सेट को एक बार ज़रूर देखें, ताकि इस सेट में अच्छे अच्छे चुनिंदे प्रश्न दिए गए हैं। अब तक 9 सेट का डिस्कशन कराया जा चुका है। और आपको फिर पुनः बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट जो है हर दिन शाम 7 बजे लाया जाता है और लगभग 20 मिनट का समय लगेंगे एक सेट को पूरा करने में। और अच्छे से बारीकी से इनको देखेंगे और इनको पूरा करेंगे। चलिए अब 10वां सेट में हम स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी थे। अबुल हसन जो था वो चित्रकार थे, वो किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? तो ये थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इनमें देखेंगे कि इनमें से ये चारों राज्य जो है, ये चारों राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट के पश्चिम में और पश्चिम बंगाल के पूरब में पड़ता है। जैसे यहाँ बांग्लादेश है तो इसके पश्चिम में नॉर्थ ईस्ट ऐसे राज्य अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। ठीक है, बशर्ते यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो ये यहाँ बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये इसी तरफ में ऊपर मेघालय है, यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। जबकि देखेंगे तो ये मेघालय का जगह हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, यहाँ मिजोरम हो जाएगा। बाकी ये असम जो है यहाँ पर भी लगते हैं और यहाँ पर भी लगते हैं। असम यहाँ पर हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गए। तो देख सकते हैं, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये चारों स्टेट जो है ये पश्चिम बंगाल से, ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। देखिए, उत्तर से दक्षिण जाने के क्रम में उत्तर दक्षिण आप लोग जानते होंगे। ऊपर में नॉर्थ होता है तो नीचे साउथ होता है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। तो इसमें देखेंगे इधर से हायरार्की बनाना है। पहले 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से जब देखेंगे तो ये पहले नंबर पे आएगा नीलगिरी पहाड़ी। क्या आएगा? नीलगिरी पहाड़ी। और दूसरे नंबर पे आएगा वो है अन्नामलाई की पहाड़ी। ये पहला इलायची नीलगिरी की पहाड़ी, दूसरा अन्नामलाई की पहाड़ी और तीसरा आएगा इलायची की पहाड़ी। अगला देखते हैं कि चौथा प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। याद रखेंगे, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये है गोवा में। अच्छे से याद रखेंगे, भगवान महावीर का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है। अगला है 5वां, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा का संज्ञा देंगे? पहला वर्षा जल जो होता है पूरा 7 पीएच मान के साथ होना चाहिए। अगर वर्षा जल का मान 5.5 से कम होगा तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.5 से कम रहेगी तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई और अगस्त महीने के 1946 में हुआ था। 1946 में जुलाई और अगस्त के बीच में संविधान सभा का चुनाव किया गया था। अगला है, संविधान का वह कौन सा भाग जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? वो है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया है। मौलिक अधिकार का चर्चा जो है अनुच्छेद होगा, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार का कहाँ है? 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न में आते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बनारस के कांग्रेस अधिवेशन के बाद हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस के अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन जो बनारस में हुआ था उसके बाद हुआ था। और इसका अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1905 में होता। क्या हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। राजकुमार शुक्ल जो है ये चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को प्रेरित करके चंपारण लाए थे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर जो है ये सीमा कर है। कौन है? ये सीमा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न में देखेंगे हम लोग, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? सॉरी, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये होगा यूरेनियम का। किसका होगा? यूरेनियम का। कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क और खनिज है। द्विनाम पद्धति आप अच्छे से जानते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? कार्ल लिनियस। द्विनाम पद्धति के कार्ल लिनियस। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? ये किया गया है 7वां संविधान संशोधन। याद रहे 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया था। कब लाया था? 1956 में। और इसके द्वारा 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही भाषाई आधार पर भी जो है स्टार्ट किया था ये। और अगला है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये करता है राज्यपाल महोदय। कौन करता है? राज्यपाल महोदय। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये राज्यपाल करते हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन, गीत गोविंद। जानते हैं गीत गोविंद रचना जो है इसके रचयिता है जयदेव। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया ये जयदेव जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास का विशेष जोर दिया गया है? हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया गया है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो ये है प्राथमिक शिक्षा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। देख लीजिए 244 जो है ये संबंधित किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से जो है 244 अनुच्छेद संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है तो इसको याद रखेंगे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी जिसको कि हम लोग ये ब्लॉक में बैठते हैं, इन्हें पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भू अवस्थित नहीं है? भू अवस्थित नहीं है वो है रूस। भू अवस्थित कौन नहीं है? तो रूस। बाकी सारा अफगानिस्तान भी भू अवस्थित है, बोलीविया भी है, मंगोलिया भी, जबकि रूस का जलीय सीमा है इसीलिए ये भू अवस्थित नहीं है। बाकी मंगोलिया भी स्थल अवरुद्ध देश है, अफगानिस्तान भी, बोलीविया भी है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? याद रखेंगे ये प्रथम बौद्ध संगति है। कब है? प्रथम बौद्ध संगति। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई? ये प्रथम बौद्ध संगति है। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो ये 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। 1937 के बाद कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह है बीडल और टेटम। कौन है? बीडल और टेटम। हम लोग याद रखेंगे कि ये एक जीन एक एंजाइम जो है बीडल और टेटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। इरेप्सिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज जो है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जानते हैं, लाइपेज जो है शेष वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। लाइपेज क्या करते हैं? शेष वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। अगला सुक्रोज है। सुक्रोज जो है आपको फ्रुक्टोज में बदलता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। तो याद रखेंगे इस तरह से ये चौथा डी नंबर सही होगा। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, जबकि माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो है शेष वसाओं को
वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। बाकी सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। अगला प्रश्न है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत। परमाणविक सिद्धांत जो है पदार्थ का किसने दिया था? तो ये परमाणविक सिद्धांत तो दिया जॉन डाल्टन ने दिया था। धान से निकलने वाली गैस ये है मीथेन गैस। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। सूची 1 से सूची बी का मिलान करेंगे। ये सूची 1 में विटामिन का नाम है और ये विटामिन का रासायनिक क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम जो है वो सूची 2 में दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। जबकि विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं, जानते हैं। ये विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के को क्या कहते हैं? फाइनोक्विनोन कहते हैं। जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील पूछेगा विटामिन बी और सी। जबकि वसा में घुलनशील जो होगा ADE जो है ये वसाओं में घुलनशील होता है। अगला है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि के चाल निर्वात में होती ही नहीं है। ये प्रकाश इसमें गमन करती है, बाकी ध्वनि नहीं गमन करती है। अगला प्रश्न है, आते हैं अगले प्रश्न में। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिलाओं की संतान, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिलाओं के संतानों में पुत्रों में के वर्णांध होने की संभावना 0%। आप जानते हैं कि महिलाओं से आता है फिर इसमें पुरुष में, जबकि पुरुषों से पुरुष में बहुत कम ये होता है। वर्णांध पुरुष जो होगा वो सामान्य महिलाओं के संतानों में पुत्रों में वर्णांधता की संभावना 0 होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है, वो है कि उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली है। कौन है? उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। और अगला देखते हैं कि शंकु वृक्ष वन। शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति जो होगा ये कहाँ होगा? सुंदरवन में। याद रखेंगे, कच्छ से आप गुजरात ना चल जाएं। कच्छ वनस्पति जो होगा सुंदरवन में। जबकि पतझर वन जो होगा वो होगा राजस्थान में। कहाँ होगा? पतझर वन राजस्थान में होगा। याद करेंगे इसको कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ होंगे? तो वो होंगे साइलेंट वैली में। जबकि शंकु वृक्ष वन कहाँ होंगे? हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में। सुंदरवन आप जानते हैं ये है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के पास है। पतझर वन ये राजस्थान में होंगे। आगे है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के प्रमुख जिले। बिहार का प्रमुख जिला जो होगा आप देखेंगे, बिहार का अगर नक्शा देखेंगे तो बिहार का नक्शा ऐसे करके फिर है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसा ही मानिए। तो यहाँ पश्चिम ये चंपारण का क्षेत्र है। क्या है? ये चंपारण है। इसमें पश्चिम में पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, इसके बाद आएगा सीतामढ़ी, इसके बाद आएगा मधुबनी, मधुबनी के बाद आएगा सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, अररिया के बाद किशनगंज। याद रखेंगे, ये एक लाइन से याद रखेंगे। अगर इधर से आते हैं अररिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इनका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर आंसर सही होगा। अगला है कि पंखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंखुई वन्यजीव अभयारण्य जो होगा ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। आगे है निम्नलिखित अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते थे? कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी रैयतवारी। कौन करती थी? रैयतवारी। आगे चलेंगे 36वां प्रश्न में, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई। कौन लाए थे? वेलेजली द्वारा लाई गई थी सहायक संधि
निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये हुए थे होलकर के शासक। होलकर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है एक जगह अभी वर्तमान में। होलकर शासक जो थे इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे सहायक संधि में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से प्रभावित या संबंधित नहीं थे? तो ये चंड प्रद्योत जो है ये संबंधित नहीं थे, जबकि अशोक भी बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा प्रसेनजीत भी और कुषाण शासक कनिष्क भी थे। और जानते हैं अशोक ने भी ये इसके जो बौद्ध धर्म का जो था ये प्रथम द्वितीय चतुर्थ 4 बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें द्वितीय बौद्ध संगति अशोक के द्वारा और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के द्वारा, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कुषाण काल में। खड़ी प्रतिमा कौन बनाई थी? कुषाण काल में। अगला है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश ने। कौन चलाया था? गुप्त वंश ने चलाया था। 40वां प्रश्न होगा और ये होगा कि हिंदुओं पर लगाया गया कर को जजिया कहते थे। जजिया कर, ये सही है। और मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले कर ज़कात कहलाते थे। युद्ध में लूट का माल खुम्स कहलाता था। और ये खराज जो है ये दूसरी बात है। खराज भी एक तरह के टेस्ट ये थे, क्या कहते हैं, खराज भी एक तरह से टैक्स ही थे, लेकिन ये खराज दूसरे से ये लिए जाते थे। निकोल कोंटी, यह है निकोल कोंटी किस देश के यात्री थे? ये थे इटली के। निकोल कोंटी इटली के थे। विजय नगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? ये रहा संगम वंश का। किसका? विजयनगर पर संगम वंश का सर्वाधिक शासन रहा। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? मिलेटाइट नहीं है लोहा का अयस्क, जबकि हेमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट, ये तीनों जो है लोहे का अयस्क है। याद रखेंगे लोहे का अयस्क का नाम हेमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? ये होते हैं चतुष्फलकीय। हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। अगला है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। कौन है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? अवसर लागत का सिद्धांत कौन दिया था? गॉटफ्रीड हैबरलर। गॉटफ्रीड हैबरलर ने। 47वां प्रश्न देखेंगे और ये है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करना है? इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित तो बहुत आसानी से हो जाएगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और भटनागर पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। दादा साहेब पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में। तो याद रखेंगे इस तरह से ये बी नंबर जो है ये सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में होते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और श्रीनगर में प्रवाहित नहीं होती है? प्रवाहित जो नहीं होती है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, और जो प्रवाहित होती है वो बता देता हूँ। झेलम भी होता है प्रवाहित जम्मू कश्मीर में, और चेनाब भी होता है। झेलम और चेनाब जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि ये इन दो नदियों का जो है प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। मेडागास्कर की राजधानी जो होगा वो होगा एंटानानेरिवो। एंटानानेरिवो जो है मेडागास्कर की राजधानी है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसके नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न जो है वो पश्चिम बंगाल की है। याद रखेंगे। और अब चलते हैं स्मरणीय तथ्य पर। स्मरणीय तथ्य को बढ़िया से देखते हैं। स्मरणीय तथ्य अभी तक बहुत सारा कर चुके हैं, अब आगे आपको एक एक करके दिखाते हैं कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था?
तो पल्लव वंश का संस्थापक जो था विष्णु सिंह था, सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। इस वंश का राजधानी कहाँ था? तो कांचीपुरम था। राजधानी भी याद हो गया, कांचीपुरम। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम। देख लीजिए इस लेखक, और इसको याद रखेंगे। मत विलास प्रहसन जो है उसका लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम, इसी वंश से संबंधित है। अगला है महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था। कौन कराया था? तो ये कराया था नरसिंह, नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी कोंड की उपाधि भी धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। अभी क्वेश्चन में भी मिला था पिछले सेट में। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वही वातापी कोंड की भी उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और प्रसिद्ध पुस्तक 10 राजकुमार चरित, 10 कुमार चरित, सॉरी 10 राजकुमार नहीं है, 10 कुमार चरित जो है ये दंडी ने लिखे थे 10 कुमार चरित, और इन्हीं के दरबारी कवि दरबार में रहते थे। चलिए इस तरह से आज 10वां सेट भी समाप्त करते हैं, और आगे प्रतिदिन आप लोग इस सेट से जुड़े और इस सेट का लाभ उठाएं। और आप लोग को अगर स्लो अगर पता चलता है कि स्लो इसमें पढ़ाई जा रही है तो उसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अपना फैमिली भी और थोड़ा बड़ा हो पाए और मुझे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि जीके जीएस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सीरीज को आप लोगों तक लाते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स का 2-3 सीरीज लाएं। एक एसपीडी तो चल ही रही है, एसपीडी का अगर आप लोग कहेंगे तो और सारा भी एसपीडी के अलावा एडुटेरिया हो गया और मंथली मैगजीन जो आएंगे उन सबको कवर करवाऊंगा। आने वाले समय में बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे और सारा जितना भी एग्ज़ाम है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, ये सभी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप हर विषय को बराबर देख के चलें, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जीके जीएस हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग हो। आप जब तक पूरी तरीक़ा से आप तैयार नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आपको कल फिर मैं इसी समय में पुनः आप लोग के बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।